इस तरह से मेरे गुनाह को वो धो देती है, इस तरह से मेरे गुनाह को वो धो देती है। माँ गुस्से में है तो रो देती है। बीके स्टूडियो से विनोद कुमार। आज छोटा सा टॉपिक माँ बाप के ऊपर। बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है। छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। माँ बाप। एक छोटी सी कहानी। एक घर में माँ बाप और उनका एक बेटा रहता था। बेटा जब बड़ा हो जाता है तो वो कहीं पे जॉब पे लगता है, और जॉब पे लग के उसके पास थोड़ा सा काम का वर्कलोड ज़्यादा होता है। तो जैसे ही वो रात को अपने लैपटॉप पे घर पे बैठ के काम कर रहा था, तो छत में से एक छोटी सी आवाज़ आती है और बाप की आंख खुल जाती है, और बाप उसको कहता है कि बेटा देखना, छत पे कहीं आवाज़ आ रही है। बेटा कहता है बिल्ली होगी, चूहा होगा, और बाप सो जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर से आवाज़ आती है और बाप फिर से कहता है बेटा देखना, आवाज़ आई है, इस बार ज़्यादा आवाज़ आ रही है, और आसपास में आजकल चोरियां भी बहुत हो रही हैं, देख ले ऊपर जाके। बेटा आंसर देता है पापा हवा से कुछ गिर गया होगा इसलिए आवाज़ आई। बाप फिर से आराम से सो जाता है। तीसरी बार जब आवाज़ आती है तो बाप कहता है बेटा देख लेना प्लीज़, आजकल परसों ही 4 दिन पहले ही किसी के घर में चोरी हुई है। तो बेटा इस बार बेटा गुस्से से हो जाता है, लाल हो जाता है, और बाप को कहता है कि आपकी तो एज हो गई है, आप तो सोते नहीं हो और मुझे भी सोने नहीं देते हो, दिखता नहीं है मैं काम कर रहा हूं। बेटे बाप की आंखें नम और बिस्तर से उठ के बैठ जाते हैं, और बेटे को कहते हैं बेटा जब तू छोटा था, जब तू बचपन में था, छोटा था, तूने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन करे। आसमां नीला क्यों होता है, हवा कहाँ से आती है, गाड़ी कैसे चलती है, ये पत्थर कहाँ से आए, धरती कहाँ से आई, मिट्टी कहाँ से आई। कई बार मुझे पता भी नहीं होता था, लेकिन मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए तुम्हें झूठे आंसर देता था, और कई बार पता होता था तो देता था। मैंने तो कभी तेरे ऊपर गुस्सा नहीं करा। तेरे ऐसे क्वेश्चनों के आंसर भी दिए जिनका कोई आंसर नहीं भी पता था, तो भी मैं दूसरी जगह से पूछ के तेरे को आंसर देता था। पर आज तूने मेरा बेटे बाप की आंखें नम थी, सोच रहा था, बचपन याद आ रहा था, बेटे का बचपन याद आ रहा था, अपने उसके क्वेश्चन याद आ रहे थे। छोटी सी कहानी पर हमें ये सिखाती है कि माँ बाप जब बुजुर्ग होते हैं उनको आपका कुछ नहीं चाहिए, प्यार के 2 बोल और चंद टाइम जो आप उनके साथ गुजारो, वो उनको आपका चाहिए। और माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बुढ़ापा एक बचपन की तरह हो जाता है। जैसे आप अपने माँ बाप से बचपन में हजारों क्वेश्चन ऐसे पूछते थे जिनका कोई मतलब नहीं, जिनका कोई तुक नहीं। जब माँ बाप बुढ़ापे की अवस्था में जाते हैं तो बच्चे हो जाते हैं, उनकी तरफ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आप रेडी रहो, अपने आप को प्रिपेयर करो, पर कभी भी माँ बाप पे गुस्सा मत करो। जिनके माँ बाप नहीं है उनसे पहले पूछना। बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है, नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। जब बाप का साया सिर पे होता है ना, तो सारी दुनिया के सपने अपने लगते हैं। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि माँ बाप अगर घर में बैठे हैं ना, तो आपको 10 रुपए का ताला की कॉस्ट नहीं खर्चनी पड़ेगी। माँ बाप घर में बैठे हैं, आप कभी घर लॉक करके नहीं जा सकते, घर खुला छोड़ के आराम से जा सकते हैं। रात को 8-9 बजे भी आएंगे तो पता है माँ बाप घर पे हैं।
बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिन पे सिर पे माँ बाप का साया है। बड़े बदनसीब हैं वो लोग जिन्होंने माँ बाप को ठुकराया है। माँ बाप की कहानी हर किताबों में हर जगह मिल जाएगी, पर इन कहानियों को हम अमल में लाना है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। थैंक यू। जय हिंद।